हेलो फ्रेंड्स, 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग एक आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिए चैप्टर का नाम आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पर। क्या है? तो धातु और अधातु चैप्टर है। मेटल नॉन मेटल साइज पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसमें चैप्टर 3 में जो है सबसे पहले हम लोग अभी इसका क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव है इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहले इसमें लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग चैप्टर पूरा पढ़े नहीं हैं और आप लोग चैप्टर पढ़ने में उतना इंटरेस्ट भी नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा कि क्वेश्चन से ही आप लोगों को सब चीज़ बताया जाए। तो इसमें देखिए आप, इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन से आप लोगों को बताएंगे। और निश्चिंत रहिए, आप चैप्टर पढ़ें या नहीं पढ़ें, चैप्टर में जितनी बातें होती है आपको हम क्लास के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को निश्चित रहना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु है, इसलिए हम इसी से शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसमें सब चीज़ आपका दिया हुआ हम देख लिए, इसलिए बोले चलो अच्छा इसी से ही हम आप लोगों को अधिकतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों का दिया है कि धातु और अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहली बात इसमें आप लोग यहाँ देखिए कि ये धातु और अधातु क्या होता है। और धातु बाद में हम लोग देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि धातु क्या होता है। तो धातु जो होता है, सबसे पहली बात, इसमें दो प्रकार की ये गुण रखते हैं, जिसमें एक भौतिक गुण होता है, ठीक है, ये भौतिक गुण, और दूसरा जो रखते हैं गुण वो रखते हैं रासायनिक गुण। ये दो प्रकार के गुण रखते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो हम लोग भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें दिया है कि धातु और धातु के बीच भौतिक गुणों के आधार पर अंतर कीजिए। यहाँ भौतिक गुण पढ़ेंगे और यहाँ जो दिया है रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु के अंतर स्पष्ट करें। मतलब यहाँ रासायनिक गुण आपका दिया हुआ है, यहाँ भौतिक गुण दिया है, तो दोनों यहाँ आपका मिल रहा है, इसलिए मैं सोचा कोई बात नहीं, इसी से हम आपको सब चीज़ क्लियर कर देंगे। तो अब देखिए इसमें आपका पॉइंट जो लिखा हुआ धातु का, सबसे पहले आप धातु का इसमें पॉइंट देखिए। धातुएं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, धातुएं में जो है चमक होती है, लेकिन अधातु में नहीं होती है। धातुएं जो होती है विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक कहने का मतलब इसमें होता है क्या कि इसमें जैसे आप धातु ले लें कोई, जैसे सोडियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें या फिर एल्युमिनियम ले लें, ठीक है, इसमें कोई चीज़ का यदि आप कोष निकालेंगे इसका, तो सोडियम का जैसे होता है 11, सोडियम का क्या होता है 11 होता है। इसमें देखिए आप ठीक से समझ में आएगा, ये सोडियम है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 8 10 हो गया, और बचा कितना 1। तो ये 1 का क्या करता है, यहाँ त्याग करता है, ठीक है, त्याग कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या होता है इसका +4 होता है, ये धनायन आया। दूसरा आप मैग्नीशियम देख लीजिए, मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 10 2, ये भी क्या करेगा त्याग करेगा, कितना का +2 का, यहाँ भी इसका क्या होगा धनायन चार्ज बनेगा। एल्युमिनियम का भी 13 होता है, 2 8 10 3 13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये त्याग करता है, तो इस पर भी क्या होगा प्लस चार्ज होगा। इसलिए इसमें बोला गया है कि विद्युत धातु का जो विद्युत होता है वो धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लियर है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप लोग देखिए, धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ये सब जो धातु होता है ये सब ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। जैसे आप विद्युत का सुचालक कहने का मतलब है इसमें कि जैसे एल्युमिनियम का तार देखें आप लोग, जो तार खींचता है, ठीक है, तो उसमें ये एल्युमिनियम का रहता है, बिजली का जो तार खींचता है वो एल्युमिनियम का रहता है, तो उसमें विद्युत सुचालक होता है, उसमें विद्युत चालन कर जाता है, उसी को बोला जाता है विद्युत सुचालक होता है। तो इसमें क्या होता है विद्युत यह सुचालक होता है। तो तीसरा पॉइंट भी हो गया। चौथा में दिया है कि आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। अब इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि आघात वर्धनीय और तन्य क्या होती है। तो आघात वर्धनीय जो होती है, आघात वर्धनीय, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप यदि किसी का पतली से पतली चादर बना लेते हैं, पतली से पतली चादर की परत यदि बना लेते हैं तो आपका वह होता है क्या आघात वर्धनीय होता है। जिसमें इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखें हम, यदि सबसे अच्छा एग्जाम्पल, तो वह क्या है, तो आपका वो सोना है और चांदी है। तो पहला नंबर में जो होगा फर्स्ट में वो होता है आपका AU, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड। इसको आप अधिक से अधिक पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो एग्जांपल होता है लोहा वगैरह नहीं होगा, क्योंकि आप सोचते होंगे कि लोहा का भी तो पतला से पतला चादर बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें पतला से पतला चादर उसको बनाया जाता है, लेकिन तो फिर भी वो बहुत मोटा रहता है। और इसको एकदम से पतला चादर बनाया जाता है, एकदम ही तुषार, नाखून से भी पतला, बहुत पतला।
इसलिए इसको आघातवर्धनीय बोला गया। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आपका होता है चांदी। देखिए यहीं आप सोच के देखिए कि यदि आपका फर्स्ट एग्जाम्पल में सोना हो रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल में चांदी हो रहा है, तो लोहा कहाँ तक जाएगा। तो इस तरह करके आप अनुमान लगा सकते हैं उसको। ठीक है। तो ये होती है आघातवर्धनीय। दूसरा होती है तन्य। तन्य की भी आप थोड़ी सी चर्चा देख लेते हैं इसमें। इससे क्या होता है, जिसको हम पतली से पतली तार बना सकते हैं। पहले तो पतली से पतली चादर बना ली, लेकिन अब पतली से पतली यदि तार बना लेते हैं, पतली से पतली तार यदि हम बना लेते हैं, पतली से पतली तार बनाने का गुण जिसमें हो उसके हम क्या कहेंगे, तन्य कहेंगे। इसमें भी आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, तो सोना ही होने वाला है। ठीक है। इसमें भी आपका फर्स्ट एग्जाम्पल सोना होगा, जिसको हम लोग गोल्ड कहते हैं, AU। और दूसरा में आपका फिर चांदी ही होगा। दोनों में आपका आघातवर्धनीय और तन्य, यही दोनों एग्जाम्पल बेस्ट है। ये आपका सिल्वर हो गया, जिसको हम लोग AG बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग आघातवर्धनीय और तन्य की जानकारी ले ली। तो ये आपका चौथा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम लोग पांचवा पॉइंट में देखते हैं, धातुओं की घनत्व उच्च होती है। यह इसका जो घनत्व होता है, मास द्रव्यमान, ये उच्च होती है। ठीक है। इसकी चर्चा हम बल्ब के तंतु वाला जो क्वथनांक को देखेंगे, उसमें उच्च घनत्व वाला देखेंगे। ठीक है। इसमें अभी आप इसको सिर्फ मान के चलिए कि धातुएं जो होती है उच्च घनत्व की होती है। ठीक है। हथौड़ा को पीटने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। और धात्विक ध्वनि कहते हैं, इसे ध्वन्यात्मक भी कहते हैं। ध्वन्यात्मक, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ध्वन्यात्मक। जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ध्वन्यात्मक। जब इसको हम कोई भी धातु को पीटते हैं हथौड़े से, तो उसमें एक आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, जबकि अधातु में ध्वनि नहीं निकलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर में आपका क्वेश्चन 1 का पॉइंट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 7 क्या दिया कि साधारण ताप पर धातु ठोस अवस्था में होती है। साधारण ताप यदि इसको आप लोग गर्म करते हैं तो वह ठोस अवस्था में ही होती है। इसको आपको पिघलाने के लिए आपको एक भारी मात्रा में इसको हीट करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन साधारण मात्रा में ये क्या होता है, साधारण ताप पर ठोस अवस्था में होता है, सिर्फ आपका एक मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी ही एक ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव्य में होती है। मरकरी में देखें आप लोग, मरकरी में ही इसे पारा जिसको बोलते हैं हम लोग, HG को पारा बोलते हैं, जो थर्मामीटर में यूज किया जाता है। थोड़ा सा इसमें हीट होता है, पारा ऊपर चढ़ जाता है, तो उसी को बोला जाता है इसमें ये द्रव अवस्था में होता है। एकमात्र ऐसी धातु है जिसमें चमक होती है और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। और एक चीज़ आप लोगों को क्या याद रखना है, देखिए हम हर एक चीज़ कंप्लीट आप लोगों का करते जाएंगे ताकि आप लोगों का डाउट ना बचे। एक होता है सोडियम और एक होता है पोटासियम। ये दोनों जो होती है मुलायम धातु होती है, मुलायम धातु होती है। ठीक है। धातु है, आप बोलिएगा, आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि सर अभी आप बताया कि जो ये धातु जितनी भी होती है वो क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। ठीक है। अवस्था यदि की हम बात करें अवस्था की, तो 3 प्रकार की अवस्था होती है धातु और धातु में। एक होती है आपका ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। यही तीन अवस्था में आपकी धातु और अधातु होती है। ठीक है। इसीलिए हम लोग सोडियम और पोटासियम को, ये मुलायम धातु है, इसे हम लोग इतना मुलायम होता है कि इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। है ये भी ठोस अवस्था में, क्योंकि ये भी ठोस अवस्था में ही रहता है, लेकिन ये मुलायम होता है, उतना कठोर नहीं होता है, इसलिए इसको भी ठोस अवस्था में ही लेके चला जाता है। ठीक है। और द्रव अवस्था में जो आपका हो गया कि मात्र एक एग्जाम्पल जो धातु का होता है, धातु का मात्र एक एग्जाम्पल जो द्रव अवस्था में होती है वह आपका क्या हो गया, तो वह हो गया आपका HG, जिसे हम लोग पारा कहते हैं। तो ये आपका, जिसको मरकरी भी कहते हैं, मरकरी, पारा, मरकरी बोलिए या फिर HG, ये सब इन्हीं का नाम है। ठीक है। तो ये होती है आपके 3 प्रकार की अवस्था जो ये मुलायम होती है। और फिर इसके बाद हम बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन टाइम पर। ठीक है। अभी देखिए आप यहाँ आपका ये धातु जितना भी था, भौतिक गुण सब हमने पढ़ लिया। भौतिक गुण आप इसको कह सकते हैं, भौतिक क्या होता है, नेचुरल होता है। और रासायनिक गुण क्या होता है, तो इसको हम लोग जब बना के कुछ इसको रेडी कर लेते हैं तो उसमें रासायनिक गुण होता है। ठीक है। तो आप देखिए अब अधातु क्या होती है। अधातु में एक ऐसी
कोई चमक नहीं होती है, अधातु में चमक नहीं होती। अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट में चमक होती है। अपवाद में आप लोगों को यदि पूछा जाए कि वह कौन सी अधातु है जिसमें चमक होती है, जबकि अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन वह कौन सी दो अपवाद है जिसमें चमक होती है, ठीक है, या फिर धातु की गुण पाई जाती है, तो आपको आयोडीन और ग्रेफाइट याद रखना है, ठीक है। दूसरा यदि पॉइंट आप चर्चा करें तो इसमें ये विद्युत ऋणात्मक होती है, सिर्फ हाइड्रोजन धनात्मक होती है। तो यहाँ आप देखिए इसको फिर से, ये अधातु जो है, अधातु ये विद्युत ऋणात्मक होती है, ये विद्युत ऋणात्मक होती है, ठीक है, हम मान लिए विद्युत ऋणात्मक होती है, लेकिन अधातु होती कौन है तब ना विद्युत ऋणात्मक होगी। तो अधिकतर जितने भी नॉन मेटल्स आर ऑलवेज इन गैस फॉर्म, तो आप इसको बोल सकते हैं कि अधातु जो होती है हमेशा गैस के रूप में होती है, गैस के रूप में जितने भी हैं वह अधातु है, ठीक है। गैस के रूप में जितने भी होती है वो सब क्या होती है, अधातु। अभी थोड़ा सा आप इसकी जानकारी लीजिए और आगे हम इसकी जानकारी देते रहेंगे। अधातु जो होती है गैस के रूप में होती है, ठीक है। तो गैस में आपका जैसे हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, या हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, ये सब आप लोगों का जैसे और होता है, आर्सेनियम होता है, क्रिप्टॉन होता है, जीनॉन होता है, ये सब उतना आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत हाई क्लास का, उसको आपको उतना नहीं, इतना याद रखिएगा आप लोग। ये क्या होती है, गैस होती है, ठीक है सर। इसमें अब ऋणात्मक कैसे होती है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद होती है, मात्र एक अपवाद क्या होती है, हाइड्रोजन, जिसमें H+ आयन बनता है। एक हाइड्रोजन होता है जिसमें H+ आयन बनता है, बाकी सब में ऋणात्मक बनता है। कैसे, तो जैसे हीलियम ले लीजिए, हाइड्रोजन और हीलियम शायद 2 AC, हाइड्रोजन और हीलियम, हाँ 2 AC, इस पर 2 चार्ज बनेगा, ये भी 2 का त्याग करती है, ठीक है। ये 2 होती है अपवाद में इसका। आप जैसे नाइट्रोजन ले लीजिए या फिर ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है, इसका 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये क्या करी, 2 इलेक्ट्रॉन का पूरे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये 2 का इलेक्ट्रॉन अपने में गेन करेगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लेती है, इसीलिए इस पर क्या बनता है, इस पर ऋणात्मक चार्ज बनता है, ठीक है। नाइट्रोजन आप ले लीजिए, इसमें नाइट्रोजन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 9 होता है, तो इसमें भी हो जाएगा आपका 2 और 7 हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का ये गेन करेगा अपने में पूरा 8 करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए, तो इसमें ऋणात्मक होती है। वही आपको यहाँ लिखा गया है कि अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है, सिर्फ हाइड्रोजन धनात्मक होता है। इसमें सिर्फ आपका हाइड्रोजन ही लिखा है, आप हाइड्रोजन अभी लेके चलिए। बाकी आपका हीलियम भी दिखा दिए कैसे होता है, तो हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 का क्या करेगा वो, तो लॉस ही करता है, तो इसलिए उस पर चार्ज बनता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ एक दिया आप लोगों का, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर इसमें अब क्या दिया है देखिए, अधातु जो होती है ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। अब अधातु जो होती है वो विद्युत का कुचालक होती है, इसमें चालक नहीं होती, ये विद्युत का कुचालक होती है, तो इसको याद रखना, क्योंकि धातु में चालक होती थी, इसमें ये विद्युत का कुचालक होती है, ठीक है। सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। हाइड्रोजन चूंकि धातु के गुण रखते हैं इसलिए इसमें विद्युत का सुचालक होता है, और ग्रेफाइट जिसको हम लोग हीरा बोलते हैं वह एक होता है जो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अपवाद में आप लोगों को याद रखना है विद्युत ग्रेफाइट, जिसमें विद्युत का एक ऐसी उपधातु बताएं और धातु बताएं जिसमें विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। देखिए जिस तरह आप लोगों का पॉइंट है उस तरह करके आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, उसमें कोई उपाय है नहीं। यदि आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा तो हम बता दें, क्योंकि आप लोगों को याद रखना ही होगा इसमें, और आप लोगों का कोई उपाय नहीं है। हम भी क्या ही कर सकते हैं जब, और बहुत सारा आप लोगों को तो अभी कम पढ़े, हम लोग जब पढ़े हैं तो उसमें जब साइंस कंपटीशन लेवल का हम लोग को पढ़ाया तो उसमें बहुत सारी बताएं चीज़ें, तो उसमें हम लोग को क्या होता है, आप लोगों को बहुत कम याद रखना पड़ता है। हम लोग को उसमें गैलियम जर्मेनियम, जैसे गैलियम एक होता है जो हथेली के ताप पर पिघलने लगता है, ठीक है, उसको शायद आपका भी सिलेबस में है, उसका हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी आप देखिए, अधातु आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है। अपवाद में एक प्लास्टिक होती है, गंधक तन्य होती है, ठीक है। अधातु में आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होती, इसको याद रखना है। आघातवर्धनीय और तन्य क्या होती है हम बता दिए, ठीक है। अब अधातु से ध्वनि नहीं निकलती, धातु से ध्वनि निकलती थी थोड़े से पीटने पर, लेकिन इससे ध्वनि नहीं निकलती है, उसे पीटने पर वह टूट कर चकनाचूर हो जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अधातु साधारणतः पर ठोस या गैस होती है,
सिर्फ ब्रोमीन साधारण ताप पर द्रव होती है। ठोस का भी आप लोगों को नहीं बताया हम, गैस आप लोगों का जितना था सब बता दिए, ठीक है। ठोस भी आप लोगों को हम बता देंगे। उसके बाद आप सिर्फ जो ब्रोमीन होता है वो इसमें अधातु में कौन सा ऐसा अधातु होता है जो द्रव अवस्था में होती है, तो वो ब्रोमीन होता है, याद रखना इसको। ये सब आप खुद से जब 1 घंटा इस पर समझ दीजिएगा, 1 घंटा जब आप समझ दीजिएगा इस पर, तो आप लोगों को ये सब समझ में आएगा। जितना भी हम बताएं इसके पीछे आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप लोगों को इससे जो है लगभग पूरा, जब इसमें भौतिक गुण भी बताएं, जब रासायनिक गुण बता देंगे, अधिकतर है क्वेश्चन की इसी सबसे आपका समझ में आ जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव रहे, सब्जेक्टिव रहे, कुछ भी रहे, उसी से आपका हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसीलिए हम इसमें बोले कि कोई बात नहीं भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप लोगों को इससे समझ में आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग इसको देख सकते हैं बढ़िया से। ये पूरी की पूरी इतनी तक मैंने आप लोगों को बता दिया, ब्रोमीन तक। अब ये जो रासायनिक गुण है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और जिसने भी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन इससे मिलता रहेगा और आप लोगों को लाभ होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।